जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई का फॉर्म दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। तो अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए वेबसाइट पे आ जाना है। कैसे ऑनलाइन करना है इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ फॉर न्यू यूजर रजिस्टर हियर पे हमें क्लिक कर देना है। तो इस पर हम रजिस्टर हियर पे जब क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें ईमेल आईडी फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। दोनों फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जनरेट ओटीपी ईमेल ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद दोस्तों जब जनरेट कर देंगे तो ओटीपी हमें प्राप्त होगा। तो जो ओटीपी प्राप्त होगा हमें इसमें दोस्तों 336 अंक का होता है, फिल कर लेंगे। तो दोस्तों ईमेल पे ओटीपी बहुत लेट आ रहा है, आ भी रहा है दोस्तों। तो जानते हैं आप किस फोल्डर में आ रहा है। एक फोल्डर होगा स्पैम फोल्डर ईमेल में। आइए ईमेल हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए जब तो दोस्तों यहाँ पे जब हम ओपन कर लेते हैं ईमेल आईडी को मोबाइल में, तो दोस्तों मोबाइल में ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 डॉट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसी पे हमें क्लिक कर देना है 3 डॉट वाले पे। इस तरह से क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए ऑल इनबॉक्स दिया हुआ है, प्राइमरी दिया हुआ है, प्रमोशन, सोशल मीडिया अपडेट, यहाँ पे ऑल लैब्स वगैरह इस तरह से दिया हुआ है। जब नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है स्पैम का। यहाँ पे देखिए यही वाला ऑप्शन है, ये स्पैम वाला, इसमें भी ओटीपी प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई वाला। तो इस पर हम क्लिक करके आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम इस तरह से क्लिक करेंगे तो दोस्तों ओटीपी वगैरह हमें यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं ओटीपी भेजा नहीं हूँ इसीलिए शो नहीं हो रहा है, आपका भी शो होने लगेगा। और नहीं तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, अगर स्पैम में नहीं आया हुआ है तो ऑल इनबॉक्स पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे ऊपर एकदम इस तरह से जैसे देखिए दिया हुआ है हमारे में, इस तरह से आपको शो करने लगेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने मेन फॉर्म की तरफ। हमारे पास ओटीपी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ओटीपी जब फिल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ वेरीफाई एंड प्रोसीड, तो इसी पे हम क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद सत्यापन का ऑप्शन आएगा, ये सत्यापन करके आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से जब ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे हमें दोस्तों देखिए आधार से दिया हुआ, आधार से हम वेरीफाई कर सकते हैं, डिजिलॉकर से कर सकते हैं और बिना आधार और बिना डिजिलॉकर से भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो उसी से करिएगा दोस्तों, फ़ायदा आपके लिए ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आधार से करेंगे। तो इस पर जब क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आधार नंबर फिल कर देंगे, एक ओटीपी आएगा आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। इसके बाद दोस्तों उसे वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए राष्ट्रीयता सिलेक्ट कर लेंगे, राष्ट्रीयता जैसे इंडियन हो जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडियन। इसके बाद यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी हमें देना है। तो यहाँ पे आधार के अनुसार दोस्तों सारी जानकारी यहाँ पे देखिए हमारे सामने प्रोवाइड हो गई है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम फिल कर लेना है। इसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार पूरा नाम यहाँ पे दर्ज कर लेना है। फिर दोस्तों प्रमाण पत्र में जन्म तिथि क्या है उसको दर्ज कर लेना है। इसके बाद हाई स्कूल प्रमाण पत्र में लिंग क्या है, जेंडर मेल फीमेल जो भी होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर हाई स्कूल मार्कशीट में नहीं दिया हुआ है तो आधार वाले से यहाँ पे भर दीजिएगा। इसके बाद रीटाइप फादर्स नेम दोबारा से पिता का नाम फिल कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, आ जाता है। तो पासवर्ड बनाने के लिए दोस्तों हमें देखिए यहाँ पे पहले पासवर्ड एक बनाना होगा, फिर जो पासवर्ड बनाए रहेंगे वही पासवर्ड इसमें दोबारा से फिर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देंगे, कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पासवर्ड बनाने के लिए जैसे मान लीजिए आपका जैसे पासवर्ड मान लीजिए नाम है मुकेश, तो कैपिटल में एम रहेगा, इसके बाद स्मॉल में फिर यू, फिर स्मॉल में के, फिर स्मॉल में ई एस एच रहेगा। इस तरह से @ फिर 1 2 3 इस तरह से बना लीजिएगा। रिव्यू आने के बाद यहाँ पे इस तरह से शो होगा आपका दोस्तों नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीयता है, यहाँ पे पूरा नाम है, जन्म तिथि है, जेंडर है और पिता का नाम शो होगा। तो यहाँ पे आप मिला लीजिएगा सब कुछ सही है कि नहीं सही है। सब कुछ सही होगा दोस्तों तो
यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कुछ गलत है तो एडिट से आप एडिट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, लॉगिन विद अकाउंट से आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे दोस्तों लॉगिन कर सकते हैं, या दोस्तों आप आधार से लॉगिन कर सकते हैं या डिजी लॉकर से। तो दोस्तों आधार से करेंगे तो OTP जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे किसी से करेंगे OTP ज़रूर जाएगा। तो आइए हम एक से किसी से आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। दे देंगे, यहाँ पे भर देंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल जो रजिस्टर्ड किए हुए हैं अभी को OTR करते समय। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो भी बनाए थे हमने बताया था उस वही पासवर्ड यहाँ पे आपको दोस्तों दर्ज कर देना। आई एम ए नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक OTP प्राप्त होता है मोबाइल पे। तो वही OTP को यहाँ पे दर्ज करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। क्या होगा यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे इस तरह से चाहे इस पर क्लिक करिए, चाहे दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, इस तरह से आपको दिखाई देगा। समझ लीजिए कि आपका आधार वेरीफाइड है। इसके बाद जब इस पर हम क्लिक कर देंगे हैं तो यहाँ पे भी हमारे सामने शो होगा एप्लीकेशन। आइए करके दिखाते हैं। शो हो रहा होगा, आप अप्लाई ऑनलाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको पहले टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ अप्लाई वाली पे क्लिक कर देना है। तो देखिए वैवाहिक स्थिति दिया हुआ है। तो वैवाहिक स्थिति में आपको दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आपकी शादी हुई है तो दोस्तों मैरिड करिए, नहीं हुई है तो अनमैरिड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका मूल निवास डिटेल पूछ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो यस और नो में आपको जवाब दे देना है। तो यस और नो में जवाब देने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट करना होगा। ये पहले यस और नो का जवाब हम दे देते हैं, सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा जो अधिकारी आपका निवास जारी किया होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपकी क्या है, यहाँ पे आपका दोस्तों निवास पे दिया होगा, उसी के हिसाब से फिल कर दीजिएगा। और निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या क्या है वो भी निवास पे दिया होगा, और सर्टिफिकेट संख्या क्या है वो भी निवास पे दिया होगा। तो सब कुछ दोस्तों निवास पे ही दिया है, वहाँ से देख के आपको फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, OBC SC ST जनरल जो भी होगा। तो आइए सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें श्रेणी सिलेक्ट कर लेना है। जनरल OBC ST जो भी होगा अपने आवश्यकता के अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ केवल उन श्रेणियों के लिए आरक्षण के लिए पात्र हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC ST OBC और यहाँ PWS के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद आइए अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ST पे करेंगे तब भी दोस्तों आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, केवल जनरल में नहीं देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना ज़िला सिलेक्ट कर लीजिएगा कि किस ज़िले से इशू हुआ है सर्टिफिकेट, कौन इशू किया है, तहसीलदार SDM जो भी होंगे। इसके बाद यहाँ पे जारी करने की तिथि, फिर नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ये जारी करने की तिथि को हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों डेमो के तौर पे। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट, यहाँ पे आवेदन संख्या और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने के बाद यहाँ पे हमें पता सिलेक्ट कर लेना है। पता में दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे पत्राचार का पता फिल कर लेना है, फिर अस्थाई पता। तो अगर सेम है तो दोस्तों सेम पे क्लिक कर देंगे तो सेम हो जाएगा। ये पहले इसका हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिल कर लेना है विलेज एंड पोस्ट, और यहाँ पे तहसील वगैरह, फिर थाना दिया हुआ है तो यहाँ पे फिल कर लेंगे, पिन कोड दर्ज कर लेंगे। इसके बाद यदि अस्थाई पत्राचार पता समान है तो टिक कर देंगे। तो साइड में जो दिया हुआ है अस्थाई पता वो दोस्तों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आइए दोस्तों हम यहाँ पे टिक करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले फिल करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम सही से फिल नहीं किए इसीलिए दोस्तों वहाँ पे पूछ रहा है पहले पूरा भरिए तब दोस्तों फिल होगा। फिर यहाँ पे हमें गृह रीजन पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना ज़िला हम सिलेक्ट कर लेंगे किस ज़िले के निवासी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आइए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अदर डिटेल हमें देखिए पूछ रहा है। तो अदर डिटेल में हमें दोस्तों देना क्या होगा, जैसे पूछ रहा है कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो भी नो करिए। और उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं, यस करिए, नहीं तो ये भी नो करिए। जिसमें दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसी से हिसाब से भरना होगा। फिर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है। सबसे पहले हमें 10th का देना है। तो 10th किस बोर्ड से पास किए हैं
ये आपको देना होगा। तो दोस्तों जिस बोर्ड से पास किए अगर बोर्ड का नाम नहीं है तो अदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर बोर्ड से भी। उसके बाद उसका नाम पूछेगा, भर दीजिएगा कि इस बोर्ड से हमने पास किया है। इसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण करने का माह कौन सा है ये भी देना है और वर्ष भी देना है, सब कुछ दे देना है। तो मार्कशीट में दोस्तों एकदम नीचे दिया होगा यूपी बोर्ड में जो मार्कशीट होती है, तो वही डेट डाल देना है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको रोल नंबर दर्ज कर देना है। फिर प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे दे देना है। दाहिनी तरफ दोस्तों, दाहिनी नहीं बाईं तरफ ऊपर होता है। ऐड कर देंगे, इस तरह से ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद दोस्तों अभी इंटर का डिटेल हमें दे देना है। तो इंटर का डिटेल भी सेम उसी प्रकार से दे देना है और उसी प्रकार से ग्रेजुएशन की भी दे देना है। कर देंगे तो अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों बताते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो अपलोड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपलोड किए गए, आइए पढ़ते हैं। अपलोड किए गए अभिलेख प्रिंट आउट लेने पर स्पष्ट होने चाहिए। धुंधले अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल PDF अभिलेख ही स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है दोस्तों, PDF अपलोड करना है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका अर्थ होता है कि दोस्तों डोमिसाइल निवास होता है। फिर यहाँ पे देखिए 10th का सर्टिफिकेट और यहाँ पे 10th का मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही में होगा दोस्तों तो ये वही दोनों सेम दोस्तों अपलोड कर दीजिएगा। उसी तरह से इंटर का भी सेम अपलोड कर दीजिएगा। उसी तरह से बैचलर डिग्री का दोस्तों सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम अपलोड कर देना है, अगर दोस्तों अलग अलग नहीं है तो। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या अपलोड हुआ है, सर्टिफिकेट ही अपलोड हुआ है कि हाई स्कूल मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं गलती से। तो जो किए होंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ डिलीट करके हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इस पर हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखिए 1 MB दिया हुआ है, 1 MB तक दोस्तों आप अपलोड कर सकते हैं। 1 MB से कम 800 KB 900 KB होगा तब भी दोस्तों अपलोड हो जाएगा। यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके दोस्तों हम जहाँ फाइल रखे होंगे डेस्कटॉप में, डाउनलोड में कहीं भी, तो वहाँ से हम चूज करके यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ पे देखिए सैंपल देख लेना फ़ोटो का कि फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है अनेबल टू एक्सेस कैमरा, यानी हमें डायरेक्ट फ़ोटो को खींच के कैमरा से अपलोड करना है। लाइव फ़ोटो यानी लाइव फ़ोटो दोस्तों, कैप्चर लाइव फ़ोटो यहाँ पे करेंगे तो कैप्चर हमें दोस्तों खींच के करना होगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आपको पढ़ लेना है कि क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फ़ोटो जो बिना टोपी के और चश्मे की होना चाहिए और यहाँ पे फ़ोटो में चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से ढकी नहीं होनी चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग, माथा, आँख, नाक और ठुड्डी बालों, कपड़ों या छाया से ढके नहीं होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी चश्मा पहनते हैं तो चश्मे पर चमक यानी नहीं होनी चाहिए। एकदम दोस्तों आँख दिखनी चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि फ़ोटो की पृष्ठभूमि साफ और सादी हो, जिसमें कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ ना हो। इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ के तब अपलोड करना है ना। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ये जो फ़ोटो दिया हुआ है यही फ़ोटो हमें इसी तरह से खींचना है, एकदम क्लीन साफ, और यहाँ पे सीधा भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस तरह का फ़ोटो नहीं चलेगा, 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 ये सब दिया हुआ है। इसलिए देखिए जब वो ओपन होता है कैमरा तो यहाँ पे देखिए क्या देता है, नीचे दिया हुआ सत्यापन के लिए कृपया अपनी आँख झपकाएं, यानी आपको बंद करके खोलेंगे तुरंत तो दोस्तों कैप्चर हो जाएगा फ़ोटो ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों जब अपलोड सही से ले लेगा तभी दोस्तों यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए इतना ख़राब सिस्टम बना दिया गया है कि दोस्तों फ़ोटो अपलोड ही नहीं हो रहा है। मैंने अपने घर में 2-3 लोगों का कैप्चर करके भी देख लिया है दोस्तों। कभी भी ब्लर बता रहा है फेस, तो कभी बैकग्राउंड ब्लर बता रहा है, तो कभी क्लियर नॉट इमेज, इस तरह से कुछ दे रहा है। तो दोस्तों इसमें सुधार की ज़रूरत है। वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिया होता है फीडबैक एंड कंप्लेन का, वहाँ कंप्लेन करिए कि दोस्तों हमें ये समस्या आ रही है। नहीं तो एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था शार्ट नोटिफिकेशन में, तो उसमें से कॉल करके आप लोग बताइए कि इमेज नहीं कैप्चर हो रहा है। और यहाँ दोस्तों जो सिग्नेचर है इसको अपलोड कर लेना है दोस्तों।
अपलोड करने के लिए दोस्तों 5 से 20 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए और अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।